नहीं, बकरा ईद है इसके लिए चेक कर रहा है। मैं आपको आंसर बकरा ईद है इसके लिए चेक कर रहे हो क्या? बकरा ईद का त्यौहार है हमारा। सोसाइटी जो फेडरेशन बना है अलाउ किया है गणपति नवरात्रि उत्सव 15 अगस्त 26 जनवरी। तो जो 4 अलाउ किए ना, तो चारों में से एक भी त्योहार नहीं बकरीद- है। ये 4 त्योहार में से कोई भी त्योहार अभी नहीं है। आप अभी क्यों चेक कर रहे डेली रूटीन पे होने वाला सर ये चेकिंग। हो? क्या आप चेक क्यों कर रहे हो? ये बोलिए आपने मेरा ये गाड़ी रोका है, आपने ये मेरा गाड़ी रोका है, ठीक है, मेरा वैलिड स्टिकर भी है, आपने क्यों रोका? आप आंसर दो ना, क्यों, क्या हो गया? आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आप आंसर दीजिए मेरे को। आप मेरा गाड़ी यहाँ पे रोके, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप मुझे क्यों रोको? पूछिए इनको। इलीगल आप पुलिस हो, ठीक है, आप इलीगल चेकिंग क्यों कर रहे हो? इलीगल चेकिंग कौन सा त्योहार, कौन सा त्योहार? चेकिंग होता है बताओ? कौन से मेरे को मत सिखाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ। जी बोलिए आसिफ भाई, ये वीडियो आपने जो दिया जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर मीरा रोड का, क्या है ये वीडियो? यहाँ पर चेकिंग हो रही है, क्या मसला है? मैं अपने दूसरे घर से बस जस्ट अपना थोड़ा पर्सनल सामान लेके आ रहा था, ठीक है, तो इन्होंने मुझे सिक्योरिटी पे रोके, गेट पे, एलआरआ के गेट पर, और मुझे बोला गाड़ी चेकिंग करनी है। मैंने बोला किस बात की चेकिंग है, ये कुछ नया चीज़ है, ऐसा रोज तो होता नहीं है, तो ये किस बात की चेकिंग है? तो बोले नहीं, एपेक्स का ऑर्डर है, अभी गाड़ी चेकिंग होगी करके, एपेक्स ने नोटिस भी दिया है करके। मैंने बोला एपेक्स ने नोटिस दिया, लेकिन किस बात का और क्या नोटिस और अब क्यों है ये? तो उनके पास कुछ क्लैरिटी नहीं थी। मैंने बोला कोई पुलिस का ऑर्डर है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है क्या? आप ये मेरा पर्सनल व्हीकल है, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। कौन सा जरा तो ये आप जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कौन सा विंग कहाँ पर है जरा बताएंगे? ये मैं रहता हूँ जेपी इंफ्रा में, एलारा टावर का नाम एलारा है, बी विंग में रहता हूँ, फ्लैट नंबर 509। कहाँ पर है ये एग्जैक्टली? एग्जैक्टली विनय नगर में, यानी मीरा रोड में ना? मीरा रोड में, मीरा रोड जी में। जी जी ठीक है। तो ठीक है। आपको चेकिंग से एतराज है, क्यों एतराज है भाई? नहीं, चेकिंग से एतराज है मतलब ये ऐसी कोई पॉलिसी पहले कोई आई नहीं है, पहले बात तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे टावर में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो चेकिंग करना चाह रहे हैं, ये किस बात की चेकिंग है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज करने की बात हो गई कि मेरी राइट टू प्राइवेसी को ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। कि मैंने जब उनको पूछा कि कोई पुलिस ऑर्डर है, कोई कोर्ट ऑर्डर है, क्या आप मेरी गाड़ी चेक कर रहे हो, कुछ बात का थ्रेट है आपको, क्या है क्या नहीं है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। एक एपेक्स का नोटिस बताया कि हमको रैंडम चेकिंग करना है करके। मैंने बोला विदाउट रीजन क्या चेकिंग करना है? यू आर नॉट अलाउड टू चेक माई एनी सिक्योरिटी इन द कॉम्प्लेक्स इज नॉट अलाउड टू चेक एनी रेसिडेंशियल व्हीकल। मैंने बोला मैं यहाँ रहता हूँ करके, भाई मेरा घर है यहाँ पे और मेरा प्रॉपर स्टिकर है गाड़ी पर, जो कॉम्प्लेक्स का स्टिकर होता है वो प्रॉपर स्टिकर मेरे गाड़ी पे लगा हुआ है, ठीक है। मेरी गाड़ी रजिस्टर है सोसाइटी में तुम्हारे, तो किस बात का प्रॉब्लम है, किस बात की चेकिंग है? आज चेक कर रहे हैं मेरा तो क्या लगता है आपको, चेक कर। अगर सोसाइटी में गाड़ियों की चेकिंग हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? खाली आपको ही तकलीफ क्यों है? नहीं देखिए, ये बहुत ही इंसल्टिंग बात हो जाती है। अगर देखिए क्या होता है ना, सबकी चेकिंग हो रही है कि खाली आपकी हो रही है? नहीं, रैंडम कर रहे हैं ये लोग। मैंने तो मेरे आगे 1-2 गाड़ी व्हीकल गई, उनकी चेकिंग तो नहीं की उन्होंने। अच्छा। और मुझे पकड़ के मेरी गाड़ी की चेकिंग ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ये लगा कि ये सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा क्यों है। और सबसे पहली बात तो ये बहुत इलीगल चीज है कि आपको सोसाइटी कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकती है जो चीज इलीगल हो। आप अगर आपको कोई थ्रेट है, कोई चीज का तकलीफ है, आप पुलिस इन्वॉल्व कीजिए, पुलिस चेकिंग करेगी प्रॉपर ऑर्डर के साथ। आप कौन होते मेरा गाड़ी चेक करने? कल कोई मेरी माँ बैठी होगी, मेरी बहन बैठी होगी, मेरी बीवी बैठी होगी, आप दरवाजा खोल के चेक करेंगे उसको? तो क्या लगता है, होगा। आप एडवोकेट हो ना सिर्फ? जी जी जी। हाँ, तो आपसे ज्यादा कानून कौन जानना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है आपको, क्यों चेकिंग हो रही है, क्या लगता है? देखिए, ये चीज ऐसी है कि पहले भी हिस्ट्री रही है यहाँ पर जेपी में कि बहुत सारे चीजों हमारे मुस्लिम्स है, आई एम अ मुस्लिम, राइट। तो ऐसा बहुत सारी चीज हुई है जो मुस्लिम्स लोग उनके फेस्टिवल नहीं नहीं मना सकते हैं, और काफी रिस्ट्रिक्शंस हुई है। जो चीज हम लोग अहेड लेके गए हैं लीगली, हम बैटल। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए ना, क्या आप जरा खुल के बताइए ना बैकग्राउंड आप। नहीं, बैकग्राउंड तो ऐसा था कि ये वही जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ बकरों के लिए लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ था। जी 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 जी, ये वही है जेपी इंफ्रा, जहाँ पे हमको डेडिकेटेडली जेपी इंफ्रा बिल्डर एक डेडिकेटेडली स्पेस देता था।
जहाँ पे हम अपने बकरे लाके रख सकते थे, ठीक है, हम रखते थे, स्लॉटर वगैरह कुछ नहीं होता था, बाहर के साइड में कहीं पे स्पेस दिया जाता था, हम लेकर वहां से उसको जाते थे और हम स्लॉटर हाउस में जाके स्लॉट करते थे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से चला 2 से 3 साल तक। पिछले 2 साल से उन्होंने स्पेस देना बहुत इंटरप्शन किया, सोसाइटीज बनी, इनके एपेक्स, पता नहीं इलीगल एपेक्स लगता है मुझे तो, ये इनकी एपेक्स बनी, सब चीजें हुई और इन्होंने स्पेस देना बंद कर दिया। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया, हम पुलिस के पास गए, रिटन कंप्लेंट्स दी, बहुत सारी चीजें की कि हमको स्पेस दो तो हम वो अकॉर्डिंगली करेंगे, हम स्लॉटर नहीं करना चाहते यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद भी ये लोग ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। तो ये मसले चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अभी ये मैंने एक इंटरव्यू वीडियो बनाया, इनके सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पूछा कि ये किस चीज की चेकिंग है। वो कहता है कि हम 4 फेस्टिवल में चेकिंग करते हैं जिसको एपेक्स ने अप्रूव किया है। मैंने बोला कौन से है वो 4 फेस्टिवल? वो कहता है गणपति, नवरात्रि, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। मैंने बोला इन 4 में से तो कुछ भी नहीं है अब, तो अब किस फेस्टिवल की चेकिंग हो रही है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। हमने पूछा क्या अभी तो बकरीद आ रही है, नजदीक में तो वही फेस्टिवल है, बकरीद आ रही है, तो अब क्या बकरीद की चेकिंग कर रहे हैं? तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है उन लोगों के पास। तो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है, शायद ये टारगेटिंग चेक हो रहा है कि भाई कहीं कुछ बकरा ले जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरीके की कोई चेकिंग। आपकी कॉलोनी में अभी तक किसी ने बकरा लाया? अभी तक तो किसी ने नहीं लाया ये साल नहीं लाया। नहीं किसी ने नहीं। ये जो देखिए क्या है, हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, पहले बात तो बकरा लाना इलीगल नहीं है, स्लॉटर करना इलीगल है बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोर्ट ने उसको अप्रूव नहीं किया है। कोर्ट ने बकरा लाना डिसअप्रूव नहीं किया है अभी तक, तो कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही एम्बिग्विटी है वहां पर, ठीक है। तो कानूनन तो गुनाह नहीं है बकरा लाना, सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन चलो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम नहीं लेके आते वो भी चीज अभी। तो हमने तो वो डिसाइड कर लिया, हमने बार बार चीख के वही बोला, पुलिस को बोला, अथॉरिटीज को बोला, सोसाइटीज को बोला कि हम नहीं लाएंगे बकरा, ठीक है। तो फिर ये टारगेट चेकिंग करके हमको इंसल्ट करने का, हम यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ करोड़ों में घर खरीदे हैं, हमारे वो लोग देखते हो कि जैसे लास्ट टाइम फ्लैट में लिफ्ट में बकरा लेके घुस गए थे आपके मोहसिन भाई, याद है? तो शायद उन लोग देखते हो कि ऐसे कोई तुम लोग कर तो नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। वो टाइम जो इंसिडेंट हुआ था वो टाइम पे कोई प्रॉपर पेट पॉलिसी नहीं थी सोसाइटी में, ठीक है। आपने हमको जगह देने से मना कर दिया, ठीक है। तो हम तो एक बेसिक चीज तो यही होगी ना कि हम, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है तो हम हमारा बकरा लाके हमारे फ्लैट में रख देंगे, उसमें तो कोई इलीगल चीज की नहीं थी। तो ये मसला तो आसिफ भाई कोर्ट में गया था ना, तो कोर्ट में क्या हुआ? मतलब यही चीज जो बात थी कि मेरा पेट जो है ये दिस इज माय पेट एंड आई टेक इट टू माय होम, तो उस पर क्या हुआ था कुछ बताएंगे मोहसिन भाई? मोहसिन भाई सुनिए, अपना सलीम भाई, मैं एडवोकेट इमरान बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि ये मसला कोर्ट में नहीं गया अभी तक। कोर्ट में मसला ये गया था कि जब हमको इन लोगों ने 2 साल से बिल्डर, हमको 3 साल से हमारा रिकॉर्ड है, बिल्डर हमको जगह देता था, हम बकरे रखते थे और ना तो सिंगल कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड कि हमारे बकरे रखने की वजह से किसी रेसिडेंट को प्रॉब्लम हुआ। ये सोसाइटी के कुछ लोग 2023 के अंदर बिल्डर पे प्रेशर बनाए कि इनको जगह नहीं देना है, उनके प्रेशर में बिल्डर ने हमको जगह नहीं दिया। उस वक्त हमारे यहाँ पर 4 सोसाइटी थी, एलारा, एस्टेला, एट्रिया, यूफोरिया। फिर अंदर पेट पॉलिसी पास नहीं हुई थी, बाकी 3 में पास हुई थी। तो पेट पॉलिसी पास नहीं थी तो इसलिए मोहसिन खान ने बकरा अपने घर पर लेकर गया। अब बकरा लेकर जाने की वजह से आपका काम क्या है? अगर ये इलीगल है तो देश के संविधान में जो भरोसा रखता है देश की पुलिस में, कानून में, वो क्या करेगा? कानूनी तरीका इख्तियार करेगा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? 1000-1500 लोगों का मॉब जमा किया, एक फैमिली को घेरा जिसमें 4 साल का बच्चा था जो इतना स्कैर्ड हो गया कि वो सुसु कर दिया। इवन पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस कमिश्नर हाय हाय, प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए गए, सीनियर इंस्पेक्टर को गिराया गया, धक्का मुक्की की गई। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। तो लॉ एंड ऑर्डर को किसने खराब किया ये पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद पुलिस ने अपना काम किया और 11 लोगों पर FIR किया जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे।
राइटिंग के केस में, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के केस में मोहसिन खान जो बकरा लाया था उस पर कोई FIR नहीं हुआ क्योंकि उसने कोई इलीगल काम नहीं किया था। तो यानी इसका मतलब पुलिस प्लेड अ वेरी फेयर रोल इन दिस। या पुलिस एकदम फेयर प्ले किया उस वक्त। पुलिस ने इनफैक्ट ऑन टाइम प्रोटेक्शन दिया, अदरवाइज मॉब लिंचिंग यहाँ पर श्योर शॉट था। मॉब लिंचिंग की पूरी तैयारी थी यहाँ पर, क्योंकि 1500 लोगों को आउटसाइडर के साथ घेरा गया था, 1500 लोगों ने। जबकि पुलिस ने उससे पहले ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी थी। पुलिस ने इनको समझा दिया था कि बकरा घर पे लाना से आप नहीं रोक सकते, कोई कानून नहीं है, लेकिन इन्होंने माना नहीं, देश के कानून को इन्होंने माना नहीं। इसके बाद इन लोगों ने रातों रात प्लानिंग करके 1,500-2 हजार लोगों को खड़ा किया। पूरा देश इस बात का गवाह है, पूरा देश, सबने वो चीज देखा कि किस तरह एक मुस्लिम फैमिली को जिसने 4 साल का बच्चा था उसको घेर कर इन लोगों ने क्या उसके साथ किया। इसके बाद इन लोगों ने मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार यहाँ पर शुरू किए, जो अभी तक रिकॉर्ड में आ नहीं रहा है। इन लोगों ने सारे हमारे एक मेंबर का रेसिडेंट होने का राइट होता है, वो सारे फेस्टिवल बंद किए। यहाँ पर इन लोगों ने, बिल्डर ने भी इनका साथ दिया और इन लोगों ने इलीगल अपेक्स बॉडी बनाया है जो लॉ के अगेंस्ट में है, जो का एग्रीमेंट के अगेंस्ट में तो है। आपने इसको चैलेंज किए हैं? अभी हम लोग इसको चैलेंज करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 4-5 हमने बहुत सारी पुलिस ने इनके अगेंस्ट पे कंप्लेंट डाली, हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेंट डाली, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर हमने हाईकोर्ट मूव किया, हाईकोर्ट में हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पार्टी बना के रिट पिटिशन डाला। एंड व्हाट वाज द पिटिशन अबाउट? Petition about to restore our constitutional right, because they are not allowing us to celebrate our lawful festival by passing illegal resolution without any rules and regulation. तो कोर्ट ने उस पर एक फेवरेबल ऑर्डर दिया और रजिस्ट्रार को बोला है कि आपने इसके ऊपर एक्शन लेके पिटिशनर को इन्फॉर्म करो। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे आई थिंक 2-4 दिन पहले हमारे हाथ में कॉपी आई है, तो अभी हम इसको पढ़ के हमारी लीगल टीम से देखकर क्या है क्या नहीं आगे मूव करेंगे। तो अभी ये जो अभी जो मसला है कि गाड़ी रोक रहे हैं और सेलेक्टेड, आपका इल्जाम है कि सेलेक्टेड गाड़ी रोक रहे हैं। सिलेक्टेड गाड़ी रोक ही रहे ना, टारगेटेड। इन्होंने लिखा ही है कि रैंडम चेकिंग करना है। इन्होंने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया है कि रैंडम चेकिंग करना है। टारगेटेड इन लोग चेकिंग कर रहे हैं कि जो मुस्लिम्स की गाड़ी दिख रही है, जिस तरह KGN का स्टिकर है, 786 है या फिर इस्लामिक सिंबल लगा हुआ है, वो गाड़ियों को रोककर जानबूझ की चेकिंग की जा रही है। जबकि हमने, और मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि 2 साल हो गया ये मसला। जो बकरीद का इंसिडेंट हुआ था 2023 में हुआ था, 2024 में हमने यहाँ पर कोई बकरा नहीं लाया, 2025 से हम इनको बोल रहे हैं कि हम लोग बकरा नहीं लाएंगे, बट ये इलीगल जो आप चेकिंग कर रहे हो इसको आप रोकिए। देखिए, लॉ के हिसाब से अगर पुलिस भी किसी का व्हीकल चेक करती है तो उसको भी परमिशन लेना पड़ता है अपर अथॉरिटी से। पुलिस भी चेकिंग करती है तो सर्च वारंट के बिना नहीं कर सकती। ये लोग के पास कौन सी अथॉरिटी है? ये लोगों ने लिखा है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्या आप पुलिस से बढ़ के हो? क्या आपको देश की पुलिस? वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस भी आई थी, तो क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? नहीं, ये अभी हमको पता चला है कि ये लोग कल गए थे पुलिस में और पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी सहायता करो गाड़ी चेक करने में। पुलिस ने मना कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो इसके लिए पुलिस ने वहाँ पर 1-2 पुलिस वालों को वहाँ पर डिप्लॉय किया है। ठीक तो पुलिस वाले इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ये मैटर में, वो लोग गाड़ी चेकिंग वगैरह नहीं कर रहे, बट ये लोग पुलिस के नाम से डरा रहे हैं लोगों को कि तुम अगर चेक नहीं करोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जी, ये इस तरह का मतलब धांधली यहाँ पर चल रहा है। बेसिकली देखा जाएंगे तो बकरा ढूंढ रहे लोग, बकरा ढूंढ रहे। देखिए, बकरा ढूंढने का सवाल नहीं है सलीम भाई, हमने ऑलरेडी इनको बोल दिया हम बकरा नहीं लाएंगे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम बकरा नहीं लाने वाले। और लास्ट ईयर भी तुम लोग ने नहीं लाए थे? लास्ट ईयर भी नहीं लाया था, ये बार भी हमने इनको बोला कि नहीं लाएंगे। हम लोग आजू बाजू में कहीं पर कुछ न कुछ अरेंजमेंट करके अपने बकरे रखते हैं और स्लॉटरिंग तो हम बाहर ही करते हैं हमेशा। ठीक है भाई। लास्ट ईयर से कि जो चीज की वजह से अगर समझो समाज में तनाव पैदा होता है तो एक मुस्लिम होने के नाते मैं वो चीज को अवॉइड करूंगा जो मेरा मजहब भी सिखाता है। तो हमने अभी हमारी जो लड़ाई है ना वो सिर्फ लीगल में ये है कि हमारी जो फेस्टिवल होते हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा इफ्तारी रोक दिया गया, हमारी तरावी की नमाज रोक दी गई, मुहर्रम रोक दिया गया, ईद मिलाद रोक दिया गया, इससे किसी को कोई क्या तकलीफ होगी? चलो, बकरा आने से अगर किसी रेसिडेंट को कुछ समझो अगर गंदगी का इश्यू है, कुछ है, XYZ रीजन जो भी है, तो उसके लिए हम लोग वी आर रेडी टू सेक्रीफाई कि वो चीज हम अगर उससे सामने जब बकरा ही नहीं ला रहे हो, अभी फिलहाल आप लोग बकरा ही नहीं ला रहे हो तो ये सब चीज की बात ही नहीं ना।
यस यस यस, ये सिर्फ है ना हमको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। बैक ऑफ द डोर यहाँ पर एक अलग गेम चल रहा है कि एक ये लोगों ने क्या किया है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालना है, ये इनका इंटेंशन है। इसके लिए तरह तरह से करते। ये बकरा तो एक चीज हो गया, इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, किसी भी मुस्लिम को फ्लैट नहीं देना। जो मुसलमान अगर खरीद रहा है तो उसको एनओसी नहीं इशू कर रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट करो तो पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कितने इंसिडेंट है जहाँ पर मुसलमानों के इन लोगों ने रिजेक्ट किया है कि इनको फ्लैट मत बेचो, राइटिंग में लिख के दिया है, मेल की कॉपीज भी है हमारे पास। ये पूरा एक ना बोलते हैं ना सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे जेपी इंफ्रा में नहीं हो रहा है, विनय नगर के अंदर बाजू में एक बार्सिलोना सोसाइटी है, एक साउथ इंपीरियल सोसाइटी है, जो सेम तीनों का बिल्डर जो है जेपी है। और ये तीनों सोसाइटी के अंदर ये सेम पैटर्न पे काम चल रहा है, सेम पैटर्न पे काम चल रहा है कि वहाँ के लोगों ने भी अभी पुलिस में कंप्लेंट किया है, कुछ लोग डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए हैं। तो ये उनको बताइए कि हमारे से कांटेक्ट करें, हम वो चीज हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी जी जी, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सलीम भाई उनको आपके साथ बैठाता हूँ। एक आप इंटरव्यू लेके हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों से भी कांटेक्ट किया, सबसे कांटेक्ट किया, कोई भी हमारी सहायता करने के लिए बीइंग अ मुस्लिम रेडी नहीं है जी। और आप भी मुझे इफ यू मूव टू द एनी कोर्ट और समथिंग नो, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। यस यस यस, अभी हम लोग जो इंशाल्लाह 2-3 हमारे केसेस हैं, हम लोग कोर्ट में मूव करने वाले हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ नहीं, हमको देश के कानून पे पूरा भरोसा है, संविधान पे पूरा भरोसा है, और हम लोग हमारी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपसे इतने विनती है कि आप हमारी आवाज को है ना उठाइए, लोगों तक पहुँचाइए। जी बस ये हमारी रिक्वेस्ट है जी 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 जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया इमरान भाई, शुक्रिया आसिफ भाई, शुक्रिया।